हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ फिजिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कि डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आज हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। सो दोस्तों, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो अलग सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स जो है फिजिक्स है और मैथमेटिक्स जो है एक मैथमेटिक्स है, अपने आप में अलग सब्जेक्ट हैं। लेकिन फिजिक्स को और अच्छे से समझने के लिए और इजी वे में समझने के लिए हम मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, फॉर एग्जांपल फैराडे वाज नॉट ए मैथमेटिशियन बट द मैक्सवेल वाज वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन। सो मैक्सवेल और फैराडे के बारे में आपने सुना होगा कि मैक्सवेल जो है बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन था। तो उसने जो है EMI जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशंस हैं, तो उनको जो है उन्होंने मैथमेटिक्स के थ्रू डिड्यूस किया था। तो मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स है और फिजिक्स जो है फिजिक्स है। तो दोस्तों, ये दोनों ही अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन हम फिजिक्स को बहुत ही बेहतरीन वे में समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों हम बेसिक मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे और आज का जो पहला हेडिंग होगा वो है, पहला जो हेडिंग है वो है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नो। तो आइए दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री। ओके दोस्तों, यहाँ पे ट्राई मीन्स तीन और गॉन मीन्स साइड्स। ठीक है, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है। तो पहला हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटी के बारे में। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, और जो है अगर कोई ट्रायंगल गिवन है और उसमें अगर कोई एंगल गिवन है, तो हम किस तरह से जो है ट्रायंगल के एंगल और ट्रायंगल की साइड्स में रिलेशन एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली दोस्तों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये प्राइमरीली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ये गिनती में 6 होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये ABC अगर एक ट्रायंगल है, ये एंगल अगर थीटा है। ठीक है, तो दोस्तों ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है इसके लिए हम इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसका जो एडजेसेंट साइड है इसको बोलेंगे हम बेस, और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो है वो है साइन साइन। सेकंड है कोसाइन। थर्ड है टेंजेंट। फोर्थ है कोटेंजेंट। ठीक है दोस्तों, और सिक्स है सीकेंट। सिक्स है कोसेकेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये इनका जो साइन यानी कि इसका फुल फॉर्म है। तो इसको दोस्तों हम बार बार इक्वेशन सॉल्व करते हैं या कैलकुलेशन यूज करते हैं, तो इसको जो है फॉर एग्जांपल इसको टेंजेंट लिखना उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना कन्वीनियंट इसको टेंजेंट को 10 लिखना है। ठीक है, 10 लिखेंगे हम इसको 10 को। तो यहाँ पे जो है हम साइन को साइन लिखेंगे। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें आसानी होगी, तो इसलिए हम इसे ऐसा करते हैं, 10 को 10 लिखेंगे, टेंजेंट को 10 लिखेंगे। इसको जो है दोस्तों कोटेंजेंट को कॉट लिखेंगे और सीकेंट को सेक लिखेंगे। ठीक है, और
कोसेक इंटू कोसेक लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी हम डिस्कशन करेंगे ये बिल्कुल जो है टू द पॉइंट होगा, ठीक है। इधर उधर का कोई भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इसको लिखते हैं, अगर ये एंगल है, थीटा, तो इसका अगर हम साइन लें तो साइन थीटा इक्वल टू जो कि है साइन थीटा, अगर यानी कि ये एंगल थीटा है, अगर इसका हम साइन लें तो किस तरह से ये ट्रायंगल की साइड से रिलेट करेगा तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि BC अपॉन AC। इसी तरह से अगर थीटा का दोस्तों हम कॉस लें तो कॉस थीटा जो होगा वो इस फिगर में ये जो दोस्तों अगर यहाँ पर थीटा है तो इसके लिए ये बेस होगा, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा जो कि AB अपॉन AC। नेक्स्ट है tan। तो इसको अगर tan का अगर थीटा लें, थीटा का अगर tan है दोस्तों, अगर tan और थीटा, ठीक है। तो tan थीटा अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC अपॉन AB, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉट, अगर हम लिखें कॉट थीटा, तो दोस्तों कॉट जो है वो 1/tan ही होता है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे जो कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन BC। तो आप इससे यहाँ से देख सकते हो कि इसका रिवर्स है, तो इसको लिखेंगे 1/tan थीटा। और नेक्स्ट है सेक, इसको लिखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है दोस्तों ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मीन्स AC अपॉन AB। तो ये दोस्तों AB अपॉन AC यहाँ से देख सकते हो, इसका ही रिवर्स है, तो इसको लिखोगे 1/cos थीटा। नेक्स्ट है कोसेक थीटा। तो इसको दोस्तों आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो AC अपॉन BC, दैट मीन्स 1/, अगर यहाँ से देखोगे आप साइन थीटा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखें ये है tan थीटा, तो यहाँ पर ऊपर BC है, यहाँ पे ऊपर AB है। तो यहाँ पे ऊपर जो BC है इसके डिवाइड में AB है, और जो है ये दोनों AC से डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं लिखूँ इसको हमारे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर मैं लिखूँ tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, तो दोस्तों अगर इसको AC से और इसको भी AC से अगर डिवाइड करें तो आप देखोगे BC बाई AC, दैट मीन्स साइन थीटा, और AB बाई AC दैट मीन्स कॉस थीटा। तो दोस्तों tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं दोस्तों, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है किस तरह से इसकी साइड से रिलेट करते हैं ये आप यहाँ से समझ सकते हो। और ये जो है बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, और ये मैथमेटिक्स में फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स में कहीं पर भी अगर कोई इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से इस तरह से फेंका जा रहा है फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंगल पर, तो इस जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका, तो इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको जो है वहाँ पर 30 डिग्री एंगल की वैल्यू चाहिए होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो हम इसे मिटा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो उससे पहले दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। अगर ये कोई ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल,
वही जो प्रीवियस ट्रायंगल था ABC, वही है ABC। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है, अगेन ये भी दोस्तों 90 डिग्री एंगल का अगर कोई ट्रायंगल है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसकी जो साइड्स का जो रिलेशन होगा एक दूसरे में, उसके लिए है ये पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो पाइथागोरस थ्योरम है, तो इसका जो ये डिफाइंड है कि अगर यहाँ से इस तरह से अगर ये साइड है, इस पर इसी साइड पर एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर जो है बनाया जाए, ठीक है। अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे इस साइड पर, और उसी तरह से दोस्तों फॉर बेटर एक्सपीरियंस यू कैन ड्रॉ इट हियर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ABC है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे आप, और एक यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म करेंगे, और एक यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म करेंगे, यानी कि एक जो है यदि एंगल थीटा है, तो इसके एक परपेंडिकुलर पे एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे, और एक जो है आप बेस पर करेंगे, और एक का स्क्वायर जो है आप हाइपोटेनस पर करेंगे। तो दोस्तों इसका एरिया इन दोनों एरिया का जो सम होगा इसके एरिया के सम के बराबर होगा। तो इसका एरिया आप लिख सकते हैं, इसकी साइड अगर BC है तो BC स्क्वायर, इसका लिख सकते हैं आप AB स्क्वायर, और इसकी साइड AC है तो इसका लिख सकते हैं AC स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट करने में, उनको रिड्यूस करने में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो अगेन दोस्तों ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ से दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों इस रिलेशन से हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद AB स्क्वायर से, उसके बाद BC स्क्वायर से, ठीक है, दोनों तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और वो साइड AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर डिवाइड बाई इधर भी AC स्क्वायर, इधर भी AC स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों ये एंगल का थीटा है, जो ये सिमिलरली वही फिगर है जो स्टार्टिंग में हमने ड्रॉ किया था। तो इसको AC बाई AC ये 1 हो गया, इसको लिख सकते हो आप AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें AB अपॉन AC दोस्तों ये कॉस होता है, तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो BC बाई AC, तो ये दोस्तों साइन होता है। तो ये अगर थीटा है तो ये साइन थीटा हो गया, साइन। अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इक्वल टू 1, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसे चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दोस्तों एक फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो ये जो है आइडेंटिटी है, बिकॉज आइडेंटिटी मीन्स दोस्तों ये जो है थीटा की किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी, ये थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए जो है सेटिस्फाई रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से कोई भी एंगल यहाँ बना सकते हो आप। तो या ये ले लो 20 डिग्री या 25 डिग्री या 37 डिग्री, इस तरह से कोई भी एंगल होगा ये बनी होगा, ठीक है। अगर आप 30 से 25 का
वैल्यू नहीं पता, फिर भी ये वैल्यू लो, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब दोस्तों इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ए सी इसको चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी बाई ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ए सी बाई ए बी अगर आप देखें तो अगर आपको याद हो तो ये सेक के बराबर, सेक थीटा के बराबर होता है अगर ये एंगल थीटा है, तो दोस्तों इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस बी सी बाई ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये दोस्तों tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगेन ये एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पर सेक और tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये इसी रिलेशन को दोस्तों हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इसको दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बी सी स्क्वायर दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर इक्वल टू ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ए सी अपॉन बी सी दोस्तों ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ए बी अपॉन बी सी ये दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है प्लस 1। तो ये अगेन एक थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दोस्तों, तो ये आपके सामने है, आपने एक बार देखो फिर जो हम इसे मिटा देते हैं, तो ठीक है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे यहाँ से लिखा होता है कि साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, तो इसका ये वैल्यू वगैरह आपको पता ना होता है। तो दोस्तों अब हम पता करेंगे द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, किस तरह से साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो 1/2 होता है तो क्या होता है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो दोस्तों वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसमें सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करेंगे वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो दोस्तों इसमें लॉजिक ये है कि हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनाना है कि उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल प्रोड्यूस हों और हमें उनका साइड भी पता हो, ठीक है। साइड में रिलेशन पता हो कि कौन कितना है, बट साइड तो अननोन ही रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। तो इसकी सारी साइड अगर बराबर हैं, ये है, ये भी ए है, ये भी ए है, और दोस्तों इसके एंगल भी बराबर होंगे, 60 डिग्री होंगे सारे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर हम 60 हमें दिया गया, अगर 30 डिग्री एंगल अगर हम चाहें तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि यहाँ से एंगल वाइज सेक्टर इस पर ड्रॉ करें तो ये 30 डिग्री होगा, और चूँकि ये एंगल वाइज सेक्टर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए इसको भी 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, ये होगा a/2,
AB/2 और फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है ABC, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है D, तो हमें जो है इसमें CD पता होना जरूरी है। तो इस दोस्तों त्रिभुज जो ट्रायंगल है ACD, इस ये जो ट्रायंगल है ACD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री है नो डाउट AC² = AD² प्लस DC², ठीक है। तो AC² आपको पता है A², AD आपको पता है A/4 A² प्लस ये DC² आपको पता नहीं है, तो दोस्तों इसको इधर लाओगे DC² = A² - A²/4, तो DC = √3/2A, ठीक है दोस्तों। DC = √3/2A। तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों छोटा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ACD 90, 60, 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये है √3/2A और ये है A, ठीक, और ये है A/2, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ये वाला जो एंगल है ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम फाइंड आउट करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल ये है, तो इसके अपोजिट ये है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन A/2, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई A नहीं बन पाएंगे, डिवाइड बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2। तो साइन 30 डिग्री 1/2 है। नेक्स्ट हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो अगेन ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर इस पर ये होगा, तो √3/3 /2 इंटू A डिवाइड बाई A। तो दोस्तों ये होगा √3/2, ठीक है। तो इसी तरह से आप cos 30 लिख सकते हो, cos 30 = ये वाला एंगल है, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2A डिवाइड बाई A, यानी कि √3/2। तो नेक्स्ट है cos 60 डिग्री, cos 60 ये है, तो ये बेस हो जाएगा A/2 डिवाइड बाई A, जो कि = 1/2, ठीक है दोस्तों। देखिए आप एक बार से, सही है। तो नेक्स्ट है tan 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 30 है, तो ये बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 A/2 डिवाइडेड बाई A/2। tan 30 है, बेस ये हो जाएगा, और ये जो इसका परपेंडिकुलर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे इसे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है। तो 2 से 2 A से A, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/√3। नेक्स्ट है tan 60, ठीक है दोस्तों। tan 60 यानी ये है, तो ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेस डिवाइड बाई A/2। तो 2 ऊपर जाके इसे कैंसिल कर देगा, ये को कर देगा, तो ये आ गया √3, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप पता करना चाहते हैं कि cosec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो cosec 30 साइन का जो है cosec 30 = 1/sin 30 होगा, तो cosec 30 का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से इसका भी 1/sin 60 कर देंगे cosec 60 के लिए, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। इस अगर आपको sec का पता करना है sec 30 का, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, ठीक है।
अगर आप सेक 60 का करना चाहते हैं तो इसका 2 हो जाएगा। अगर आप tan 30 का पता cot 30 का पता करना चाहते हैं √3 हो जाएगा। अगर cot 60 का तो 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि cot 60 इक्वल टू 1/tan 60। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट डिस्कशन होगा 45 डिग्री का एंगल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसके 45 डिग्री अगर एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोस्तों हम अभी डिस्कशन करेंगे इसका। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें दोस्तों 45 डिग्री एंगल जो हम किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम ड्रॉ करेंगे वही ABC ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल है जो कि ABC है, अगर वही है, ठीक है, उसी फॉर्मेट पर बेस्ड है, ABC है। तो दोस्तों अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसमें एक 45 डिग्री एंगल का एक एंगल मिल जाए तो दोस्तों ये अगर 45 है तो ये 90 डिग्री ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा। ठीक है, 45। और ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसको A मानूँ तो ये भी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान से देखो से। नेक्स्ट है, अगर हमें AC पता करने का है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो उससे लिखेंगे AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो दोस्तों AC² हमें पता नहीं है तो AB यानी A², BC का स्क्वायर यानी A²। तो AC बराबर आ जाएगा √2a। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे √2 इंटू a। ठीक है, या √2 ऑफ a। ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो आप जो है ये मिटा दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप समझ गए ना कि AC किस तरह से कैलकुलेट करना है इसमें। तो अभी जो है हम पता करेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन 45 इक्वल टू, तो दोस्तों हम इसमें अभी कैलकुलेट करने के लिए ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन ये इसका अपोजिट साइड है तो परपेंडिकुलर यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अपॉन √2a यानी कि 1/2 cos 45 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये अपॉन √2a इक्वल टू 1/2 tan 45 बेस ये जो एंगल है इसके लिए बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1। ठीक है, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर आपको कोसेक 45 पता करने का है तो इसको उल्टा कर दोगे। तो अगर आपको सेक का 45 पता करने का है तो इसको भी आप उल्टा कर दोगे। अगर आप cot 45 पता करने का तो 1/1 यानी बनी रहेगा। तो इस तरह से जो है इनके जो रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है ये जो एंगल था 45 था, ठीक है, 45 यानी डिग्री। तो दोस्तों नेक्स्ट जो एंगल है दोस्तों दो हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री तो इनको जो है कैलकुलेट करेंगे। अगेन एक ट्रायंगल है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोस्तों ये अगर एंगल थीटा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC/AC। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो उसी कंडीशन में होगा जब ये पॉइंट C है, ये दोस्तों ये पॉइंट C है, अगर C पे आके मर्ज कर जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो है थीटा 0 हो जाएगा। तो इसमें थीटा 0 होगा तो हम कहेंगे कि BC बराबर 0 होगा। अगर BC बराबर 0 होगा, इसको यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है cos थीटा इक्वल टू AB दोस्तों, AB/AC। ठीक है, तो अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो दोस्तों थीटा अगर 0 होगा तो आप देख सकते हो
ये पॉइंट सी जो है अगर यहाँ पे आ जाएगा बी पर मर्ज हो जाएगा, तो इस केस में दोस्तों ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी के। ठीक है, तो कॉस 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, थर्ड है tan थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी सॉरी। ठीक है, tan थीटा। तो दोस्तों अगर थीटा इस केस में 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0, तो ये कब पॉसिबल है कि जब सी पॉइंट है बी पर आ जाएगा, दैट मीन्स बी सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो, अगर ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो tan थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट एंगल है 90 डिग्री। नेक्स्ट है 90 डिग्री। तो इसी तरह से दोस्तों जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया है वो वही जो है 90 डिग्री एंगल के एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने में लगाएंगे। ठीक है, तो साइन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए सी। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो दोस्तों ये कब पॉसिबल होगा, ये दोस्तों तब पॉसिबल होगा जब पॉइंट ए है ये बी पर आ जाए। ठीक है, तो पॉइंट ए है जो है बी पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी सी बराबर, यानी जो ये बी सी जो है ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। तो नेक्स्ट है कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री होगा दोस्तों, तो ए अगर बी पर जाएगा तो ए बी जो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 90 इक्वल टू 0 अपॉन ए सी इक्वल टू 0। तो कॉस 90 की वैल्यू जो है दोस्तों, कॉस 90 की वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है tan 90। तो tan 90 को सॉरी tan थीटा ही लिख लो क्योंकि समझ में आसानी रहेगी। tan थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी। ठीक है, अगर थीटा 90 है तो ए बी जो है 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे tan थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन 0। ये जो है दैट मीन्स टेंडिंग्स टू का साइन लगाएंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ इनफाइनाइट के इक्वल नहीं होती है क्योंकि इनफाइनाइट हम नहीं जानते क्या होता है, ये एक सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं सारे। अगर दोस्तों आपको ये कोसेक 90 का पता करने का है तो ये इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक 90 1 हो जाएगा। और अगर सेक 90 का पता करने का है तो ये जो है टेंडिंग टू होगा इनफाइनाइट। और इसका पता करने का कॉट 90 का ये भी होगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की दोस्तों वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से बहुत आसानी से सीख सकते हो इसे। और दोस्तों नेक्स्ट एक क्वेश्चन की फॉर्म में लेंगे तो इसे आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में। ये ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ये 3 है, ये साइड 4 है और ये साइड 5 है, ये एंगल अगर थीटा है तो दोस्तों इसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है बेसिकली, जो थीटा है ये बेसिकली 37 डिग्री है। तो आपको जो है साइन 37, कॉस 37, कॉट 37 और tan 37 की वैल्यू पता करनी है। अगर ये 37 है तो ये दोस्तों ये वाला जो एंगल है अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 53 हो जाएगा। तो इस तरह से सारे एंगल, फॉर एग्जांपल साइन 53 इसका वैल्यू बताना है, कॉस 53 इसका वैल्यू बताना है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है दोस्तों। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी है और इसको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इसे प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।